ओम गणपतये नमः। प्रिय भक्तों, व्रत कथा सागर के इस पावन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योतिष शास्त्र के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं, और वह है सूर्य दोष। सूर्यदेव, जिन्हें जगत की आत्मा और सभी ग्रहों के राजा के रूप में जाना जाता है, जब कुंडली में किसी विशेष स्थिति में होते हैं तो उनसे एक प्रकार का दोष उत्पन्न होता है जिसे हम सूर्य दोष के नाम से जानते हैं। यह दोष तब लगता है जब जन्म कुंडली में सूर्य किसी अशुभ ग्रह के साथ योग बनाए या फिर कमजोर अवस्था में हो। विशेष रूप से यदि सूर्य कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में हो और उन पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़े या वे अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हों तो सूर्य दोष का निर्माण होता है। सूर्य दोष के आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्व जन्म में सूर्य देव का अपमान करना, पिता का अनादर करना या फिर ऐसे कर्म करना जिनसे सूर्य देव नाराज हों, इस दोष का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा यदि जन्म के समय सूर्य अस्त हों या वे शत्रु राशि जैसे वृषभ, वृश्चिक या कुंभ राशि में हों तो भी यह दोष बनता है। सूर्य का नैसर्गिक शत्रु शनि है, इसीलिए यदि सूर्य के साथ शनि की युति हो या फिर शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो तो सूर्य दोष की स्थिति और भी प्रबल हो जाती है। इसी प्रकार राहु और केतु का साथ भी सूर्य के लिए अशुभ माना गया है। अब बात करते हैं इस दोष के प्रभाव की। सूर्य दोष का सीधा प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और पद पर पड़ता है। जातक को जीवन में मान सम्मान प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसके किए गए अच्छे कार्यों का भी उचित फल नहीं मिल पाता। सरकारी नौकरी या उच्च पद प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होते हैं। पिता के साथ संबंधों में मधुरता की कमी रह सकती है या पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। आंखों और हृदय से जुड़ी समस्याएं भी इस दोष के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। व्यक्ति को जीवन में निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और उसे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उसके प्रयासों को कोई पहचान नहीं मिल रही है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, हर समस्या का समाधान भी इसी ज्योतिष शास्त्र में विद्यमान है। सूर्य दोष से पीड़ित व्यक्ति को कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जल में थोड़ा लाल चंदन और लाल फूल मिलाकर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए इस दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। व्रत में गेहूं, गुड़ और मसूर की दाल का दान करना चाहिए और स्वयं भोजन में इन्हीं चीजों का सेवन करना चाहिए। लाल वस्त्रों का दान करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। मंत्र साधना इस दोष को दूर करने का एक अत्यंत प्रभावशाली मार्ग है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं स सूर्याय नमः। इस बीज मंत्र की एक माला रोज करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी परम कल्याणकारी है। यदि दोष अत्यंत गंभीर हो तो सूर्य यंत्र की स्थापना करके उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। रत्न धारण करना एक और शक्तिशाली उपाय है। माणिक्य रत्न सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श किए बिना कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि माणिक्य शुभ न हो तो मूंगा भी धारण किया जा सकता है। इन उपायों के साथ साथ अपने व्यवहार में सुधार लाना भी उतना ही आवश्यक है। बुजुर्गों और पिता का आदर करें, सत्य बोलें और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा सदैव बनी रहेगी। कुछ राशियों पर सूर्य दोष का प्रकोप विशेष रूप से देखा गया है, जैसे कि वृषभ राशि, क्योंकि सूर्य यहाँ अस्त होते हैं। इसी प्रकार वृश्चिक राशि में सूर्य नीच के माने जाते हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को भी इस दोष से विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि में सूर्य शत्रु क्षेत्र में होते हैं, अतः इन राशियों के लोगों को उपरोक्त उपाय अवश्य करने चाहिए। लेकिन यह याद रखें, कोई भी दोष अटल नहीं है। ईश्वर की कृपा और सही उपायों से हर अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। आप सभी का जीवन सूर्य के समान तेजस्वी और उज्जवल हो, यही कामना करते हुए आज के इस प्रवचन को विराम देते हैं। ओम शांति।
शांति, शांति।